शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। बूत परस्ती कैसे शुरू हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब 1000 साल तौहीद पे कायम रहने के बाद लोगों में बुत परस्ती शुरू हो गई। उस जमाने में जब कुछ नेक लोग की मौत होती तो उनकी याद में बुत बना लिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता शैतान के वसवसे डालने की वजह से उस बुतों की पूजा शुरू हो जाती। हजरत आदम की औलाद आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और वह उस शैतान के बहकाए में आने लगे जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकाए में आकर वो लोग बूतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते, हालांकि ये मिट्टी और पत्थर उनके लिए भी कुछ न कर सकते थे। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गंवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकाए में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोजख में जलें। जब बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह पहले नबी है जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम की एक हदीस में हज़रत आबू हुरैरा रजी से एक रिवायत में यह है कि ए नूह, तू ज़मीन पर सबसे पहले रसूल बनाया गया। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम के लिए काम करते रहे कि आए लोगो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां दे लीं। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दावत व तबलीग के सिलसिले में सख्त दिन रात मेहनत करते, उनके घरों और इज्तिमात में जाकर उनको दावत देते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, वह बड़ा मुआफ़ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, उसने तुमको मिट्टी में पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज न छोड़ेंगे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज न छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूं उसके बदले में तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत गुनाहगार हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुमने हमने झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। उसी समय एक मगरूर बादशाह था जो अपने कौम से कहता था, नूह की बात पर ध्यान मत देना और ना इससे बहस करना, यह जो करता है इसे कहने दो, तुम अपने बूतों की पूजा पर डटे रहो। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, लेकिन सिर्फ 80 लोगों ने ही दीन कबूल किया। उनमें ज्यादातर लोग मसाकीन और गरीब थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह से दुआ। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के इस बर्ताव से आजिज हो गए और अल्लाह से फरियाद की और यह दुआ की, ऐ परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते। उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने फायदा नहीं दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया और उन्होंने मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ा। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर डाला। परवरदिगार, तू ऐसा कर कि यह जालिम और ज्यादा गुमराह हो जाए। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके और कोई ईमान न लाएगा
तुम गम न करो, एक किश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको किश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनकर तैयार हो गई। कश्ती बनाने में 100 साल का वक्त लगा और अब अल्लाह के वादे और अजाब का वक्त करीब आया। अल्लाह के अजाब की पहली निशानी ये हुई कि पानी का चश्मा उबालना शुरू हुआ। तब अल्लाह ने अपने वही के जरिए हजरत नूह को हुक्म दिया कि कश्ती में अपने खानदान वालों को और जितने भी ईमान ला चुके उनको सवार कर लें और तमाम जानवरों के एक एक जोड़े को भी सवार कर लें। हुक्म के मुताबिक जब सारे सवार हो गए और जमीन पर सिर्फ नाफरमान ही बच गए तो अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाए और पानी में उफान, धीरे धीरे पानी में तेजी आई और पानी का बढ़ना शुरू हुआ। तब कश्ती पानी में तैरने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम किनान था, पानी बढ़ने की वजह से वह पहाड़ों की तरफ जाने लगा। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि बेटे तुम ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ। तब बेटे ने जवाब दिया कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई भी नहीं बच सकता। फिर एक पानी की मौज ने उसे डुबो दिया। मुसलसल दिन रात बारिश होती रही और चश्मे से पानी निकलती रही। आखिरकार पूरी नाफरमान कौम गर्क हो गई, कोई भी ना बच सका। बाज रवायात में है कि नूह आंजराइजियो सियरो की कश्ती 6 महीने पानी पर रही। आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। फिर खुदा ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहां तक कि पानी खुश्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ऐ अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूंगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूं कि ऐसी बात न कर जो तेरे इल्म में नहीं, इसलिए कि कनान अल्लाह के इल्म अजली में काफिर था और यह बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की मुआफी चाही। अल्लाह पाक ने उनको मुआफ कर दिया और हुक्म दिया कि ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतरे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे पर लगी और बाज रवायात से मालूम होता है कि 10 मुहर्रम को नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया और आसमान कश्ती कोहेजुदी पहाड़ी पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर निकले। उस वक़्त औलादे आदम में से कोई भी जिंदा नहीं बचा सिवाय उन लोगों के जो कश्ती पर सवार थे। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए। 1 साम की औलाद सफेद रंगत वाले थे, अरब और बनी इज़राइल साम की औलाद हुई। 2 हाम की औलाद सियाह काले रंग के थे, तमाम हबश हाम की औलाद हैं। 3 याफिस की कौम सुर्खी माइल थी, तुर्क और मगरबी एशिया के लोग याफिस की औलाद हैं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम मजीद 350 साल और जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम मौत हो गई। राजे तरीन रिवायात के मुताबिक आप मक्का में दफन हुए, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप लेबनान में दफन हुए। हजरत नूह का तज़किरा कुरान मजीद में 42 बार आया है। हमें इस वक़िया से यह सीखना चाहिए कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अजाब से न बचा सके, इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों न हों, अगर हमारे अमल अच्छे न हों, तो वो हमको अल्लाह ताला के अजाब से न बचा सकेंगे। हमको अपने बुजुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है
कि अगर तुम एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे, और अगर एक जर्रा बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।